तो कैसे हो भाई लोगों। तो आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नए चैप्टर में। अगर आपने अभी तक पिछले चैप्टर नहीं देखे तो जाके जल्दी से देखो। सच में भाई ये बहुत ही ज्यादा अच्छी सीरीज होने वाली है। तो भाई बस जल्दी से जाओ और पिछले चैप्टर देखो। तो बढ़ते हैं हम आज के चैप्टर की तरफ। तो आज के चैप्टर में हम देखते हैं ग्यूबियोम को, जो सियोन को कहता है गुड नाइट सर। लेकिन सियोन कहता है ग्यूबियोम, क्या मैं तुमसे कुछ देर के लिए बात कर सकता हूँ? ग्यूबियोम कहता है क्या सर, मुझसे? ग्यूबियम दूसरे बंदों से कहता है तुम आगे जा सकते हो। गी कहता है ठीक है फिर मिलेंगे। घी अपने मन में सोचता है मैं सोच रहा हूँ वो किस बारे में बात करने वाले हैं। हम लोग देखते हैं कुछ पास्ट का सीन जब ये सब लोग बातें कर रहे होते हैं। सियोन कहता है मैंने अपने एनर्जी सेंटर को पूरी तरह से बिखर जाने का अनुभव किया है, इसीलिए मुझे पता है कि ये कितना दर्द भरा होता है। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि जब अंडर कंट्रोल में नहीं होती तो वो कितनी खतरनाक हो सकती है। तो अगर उस बच्चे के लिए मुरीम में कोई जगह नहीं है तो मुझे लगता है कि उसकी पावर छीन लेना ही सही कदम है। मिस्टर मिन कहते हैं एक आम नागरिक के लिए मुरीम वॉरियर बनना आसान नहीं है और सियोनु क्लैन का मेंबर बनना विशेष रूप से डिफिकल्ट है। इसीलिए अगर वो लड़का हमारे क्लैन के लिए किसी भी प्रकार का खतरा पैदा करता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उसकी शक्ति की जिम्मेदारी लें सर। अगर आप ऐसा करने का वादा करते हैं तो मुझे उसे अपने क्लैन में शामिल करने की कोई आपत्ति नहीं है। पास में बैठे मिस्टर किम कहते हैं मुझे भी इसमें कोई समस्या नहीं दिखती। सियोनु क्लैन पहले से ही काफी बड़ा है। मुझे यकीन है अगर हम एक और व्यक्ति को शामिल होने की अनुमति दे दें तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या किसी को इस बात पर आपत्ति है? चश्मे वाला बंदा कहता है नहीं सर। ग्यूबियम कहता है मैं आपकी इच्छा का सम्मान करता हूँ। घी कहता है मुझे लगता है कि ये ठीक रहेगा। मिस्टर किम कहते हैं तो फिर बात यहीं खत्म होती है। सियोन कहता है इसकी अनुमति देने के लिए थैंक्स। मुझे पता है कि ये आसान फैसला नहीं था। तो अब हम देखते हैं करंट टाइम में जब जहाँ पर गी उस बंदे से कहता है हे डेसन, क्या तुम्हें लगता है कि क्लैन के हेड ने उस बच्चे की मदद करने का वादा सचमुच किया था? तो हमें इस बंदे का नाम पता चल चुका है डेसन। और डेसन कहता है मुझे तो ऐसा ही लगता है। घी कहता है ये थोड़ा डरावना है ना? वो तो पहले बहुत ही नरम दिल इंसान हुआ करते थे। डेसन कहता है उसे आखिरकार बदलना ही था। मुरीम में जिंदा रहने का यही एक तरीका है। मुझे लगता है कि उसने सही दिशा में एक कदम उठाया है। घी कहता है हाँ मुझे लगता है। डेसन कहता है इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, जाओ और आराम करो। क्लैन का लीडर वापस आ गया है, इसीलिए अब हम बिजी रहने वाले हैं। घी कहता है मुझे तो क्लैन के दूसरे मेंबर की बैकलैश के बारे में सोचकर सिर दर्द होने लगा है। तो ये लोग तो अपनी बातें करते रहते हैं और लेकिन यहाँ पर हो जाता है सीन शिफ्ट। हम देते हैं ग्यूबियोम। मैं समझ गया, तो इसीलिए जिनी आपसे मिलने आई थी सर। सियोन कहता है क्या जिनी सही है? क्या वाकई क्लैन के अंदर कुछ शक वाली एक्टिविटी हुई है? ग्यूबियोम कहता है मैं अभी तक श्योर नहीं हूँ, लेकिन एक बात है जो मुझे परेशान कर रही है। ग्यूबियोम अपनी जेब में से एक फोटो निकालता है और सियोन को दिखाता है। ये सियोनजे ग्रुप के चेयरमैन गिलनाम यंग है। मुझे पूरा यकीन है आपको ये याद होगा, वो हमेशा क्लैन की मीटिंग में शामिल होते हैं। वो एक आउटस्टैंडिंग मार्शल आर्टिस्ट है और वो बहुत मिलनसार है, इसीलिए क्लैन में उसे सब लोग पसंद करते हैं। ऐसी अफवाहें हैं कि वो हाल ही में एक दूसरी संप्रदाय के संपर्क में रहे हैं। चेयरमैन यांग ने इस तरह की किसी भी बात से इनकार कर दिया है, लेकिन तब से ऐसा लगता है कि क्लैन के कुछ सदस्य उसका साथ दे रहे हैं। कुछ लोगों को शक है कि क्लैन के मेंबर क्लैन को छोड़ने की साजिश कर रहे हैं। सियोन कहता है लेकिन क्या क्लैन की ज्यादातर संपत्ति उनके नाम पर रजिस्टर नहीं है? ग्यूबियोम कहता है ये सही है। अगर वो सब एक साथ चले जाएं तो क्या होगा? तब सियोनु क्लैन जल्दी बैंकक्रप्ट हो जाएगा। यहीं पर अपना सीन शिफ्ट हो जाता है और भाई हम देखते हैं उसी बंदे को। ये तो भाई शक्ल से हरामी लग रहा होता है। इसे एक बंदा आके कहता है मिस्टर चेयरमैन, मुझे अभी अभी सियोनु क्लैन से खबर मिली है, क्लैन का हेड वापस आ गया है सर। ये बंदा मतलब गिलनाम यांग कहता है क्या वो सही है? बंदा कहता है जी हाँ सर, मेरा मानना है कि जल्द ही फ्यूचर में क्लैन की मीटिंग होगी। गिलनाम यांग कहता है मैं समझ गया। ये बंदा यहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं यहाँ पर कुछ बंदे बैठे होते हैं। गिलनाम कहता है सुनो मेरे प्रिय सियोनु क्लैन के मेंबर्स, क्लैन का हेड आज लौट आया है, आइए हम सब उसे बधाई दें। इसका मतलब यहाँ पर जितने भी बंदे बैठे हैं ये सियोनु क्लैन से हैं। मुझे लगता है ये वही बंदे हैं जो क्लैन को छोड़ने की बात कर रहे हैं। पीछे बैठा मोटा बंदा कहता है वहाँ इतनी शांति छाई हुई थी कि मुझे लगभग उम्मीद ही नहीं थी कि वो वापस लौटेगा। मुझे लगता है कि वो अभी भी जिंदा है। दूसरा बंदा कहता है बस थोड़ा सा। और ये सब लोग हंसने लग जाते हैं। मुझे लगता है कि भाई ये सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं सियोन का।
ये लोग अभी सियून का मजाक उड़ाने लगे हुए हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि अब सियून पहले जैसा नहीं रहा। अब वो एक मॉन्स्टर बन चुका है, एक ऐसा मॉन्स्टर जो अकेले ही सबको मार देगा। गिल नाम यांग कहता है, चलिए पार्टी करते हैं। पास में बैठा एक बुढ़ा आदमी कहता है, क्या बात है सर? गिल नाम यांग कहता है, मुझे माफ करना, मैं 1 मिनट के लिए आता हूँ। हम देखते हैं ये बंदा सामने की तरफ जा रहा होता है और वहाँ पर एक कुर्सी पे कोई बंदा बैठा होता है। गिल नाम कहता है, खास तुम इस तरह बिना सूचना दिए अचानक ना आते, इससे मैं बहुत ही अलग ही स्थिति में फंस जाता हूँ। बंदा कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? उम्मीद है अगर आपने पिछले चैप्टर देखे होंगे तो आपको इस बात से पता चल गया होगा कि ये बंदा कौन है। और ये बंदा होता है वो ही बुड्ढा जो पिछले चैप्टरों में सियोन के साथ फाइट कर रहा था। ये बुड्ढा कहता है, मैं बस एक खूबसूरत नज़ारे के साथ एक कप अच्छी चाय का आनंद लेना चाहता था। गिल नाम यांग कहता है, मुझे नहीं पता था आपको हमारे होटल की चाय पसंद है। बुड्ढा कहता है, तुम्हें क्लैन के हेड के बारे में पता चला कि वो काफी स्वस्थ हैं, यहाँ तक कि डायरेक्टर ली भी घबरा गई थी। डायरेक्टर ली वही लड़की है मास्क वाली जो इस बुड्ढे के साथ आई थी और सियोन ने भाई उसका सच में मार मार के कुत्ता बना दिया था। गिल नाम यांग कहता है, क्या ऐसा है? ये तो अजीब बात है, फिर वो इतने लंबे समय तक इनएक्टिव क्यों थे? बुड्ढा कहता है, मुझे ये बताने से पहले खुद से ये सवाल पूछना चाहिए था कि वो कहाँ है। गिल नाम यांग कहता है, क्या तुम्हारे पास उसके बारे में कोई और जानकारी है, जैसे उनकी कमजोरियाँ? बुड्ढा कहता है, तुम तो बिल्कुल स्पष्ट हो, जानते हो है ना, तुम मेरी मदद सिर्फ इसीलिए चाहते हो क्योंकि तुम उसकी दौलत हथियाना चाहते हो। तो भाई ये गिल नाम यांग बंदा कुछ सही नहीं लग रहा है, ये सियोन की सारी दौलत हथियाना चाहता है। गिल नाम कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम जानते हो कि अगर सियोनु क्लैन बिखर जाए तो तुम्हें भी बहुत फायदा होगा। बुड्ढा कहता है, मुझे तुम्हारे जैसे लोग पसंद नहीं है, मुझे कभी पता नहीं चलता कि तुम क्या सोच रहे हो। गिल नाम यांग कहता है, क्या बात है, मुझे भी ठीक इसी कारण से आप जैसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। बुड्ढा हंसने लग जाता है और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे क्लैन के हेड के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। हाजे कांग नाम का एक बच्चे को देखो, क्लैन का हेड उसे जानता है, तुम्हें जो पता चलेगा उससे तुम्हें काफी मजा आएगा। तो इनके इरादे क्या है हाजे को लेकर ये तो नहीं पता, लेकिन यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं जिनी को, जो कहती है, क्या यही जगह है? हाजे कहता है, हाँ थैंक्स जिनी, वैसे मुझे कल क्या करना है, क्या मुझे सियोन से मिलने जाना चाहिए? जिनी कहती है, घर पर ही इंतजार करना, तुम्हारे न्यू टीचर तुम्हें लेने आएंगे। हाजे कहता है, क्या टीचर? मुझे लगा था कि सियोन मुझे सिखाएगा। जिनी कहती है, तुम क्या मजाक कर रहे हो, उसके पास इसके लिए समय नहीं है, वो काफी समय बाद पहली बार वापस आया है, वो तो बिजी रहने वाला है। हाजे कहता है, क्या सियोन क्लैन के अंदर किसी तरह की प्रॉब्लम है? ये सिर्फ मुझे पता था कि सियोन क्लैन का हेड है और सब कुछ, लेकिन फिर भी कुछ गड़बड़ सी महसूस हो रही थी। जिनी कहती है, इसके बारे में मत सोचो, सिर्फ अपनी चिंता करो। हाजे कहता है, क्या? जिनी कहती है, जब सियोन ने तुम्हारे के हुए चैनल डिसऑर्डर का इलाज किया था तब से तुम्हारे अंदर अभी भी कुछ एनर्जी बाकी है, इसीलिए अगर तुम सावधान नहीं हो तो तुम गलती से भी बहुत पावर का इस्तेमाल कर सकते हो। हाजे कहता है, क्या इससे कोई प्रॉब्लम होगी? जिनी कहती है, सबसे खराब स्थिति में तुम्हारे शरीर पर ज्यादा भार पड़ सकता है और तुम्हारी कुछ हड्डियां भी टूट सकती हैं, लेकिन यह एनर्जी कुछ दिनों में गायब हो जाएगी, इसीलिए अपना तब तक ध्यान रखना। तो यहाँ पर अपना सीन शिफ्ट हो जाता है, हम देखते हैं हाजे अपने घर पे आ जाता है और वो कहता है, कितना शानदार दिन था। तो हाजे को वो सब कुछ याद आ रहा होता है जो उसने आज के दिन किया, कैसे वो मरीन वॉरियर्स की फाइट में शामिल हुआ और कैसे वो सियोनु क्लैन में शामिल हुआ, वो सब कुछ याद आ रहा होता है। हाजे मन में सोचता है, आज सुबह तक तो मुझे ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि ऐसी दुनिया भी मौजूद है, पता नहीं क्यों मैं उस लड़ाई के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं सियोनु क्लैन में मार्शल आर्ट सीखूं तो क्या मैं भी एक दिन सियोन जितना स्ट्रॉन्ग बन पाऊंगा? हाजे को भाई नींद आ जाती है, वो थक चुका होता है आज की इतनी भाग दौड़ में और वो सो जाता है। और लेकिन भाई अब हाजे सोच रहा है कि वो सियोन जितना स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है, तो क्या वो बन पाएगा? और पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट चैप्टर में हमें भाई इसकी ट्रेनिंग करते हुए देखने को मिलेगा। तो हम लोग देखते हैं कि अभी सुबह हो चुकी होती है और हाजी भी उठ गया होता है। वो कहता है, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, आज मेरा शरीर भी काफी हल्का लग रहा है। जीनी मुझे कब फोन करेगी? अरे हाँ, मुझे अभी अभी याद आया, मेरे पास फोन नहीं है, सियोनु क्लैन मुझसे कांटेक्ट कैसे करेगा? हाजी ये सब कुछ सोच के हैरान ही हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पर कोई आता है और एक बंदा कहता है, क्या यहाँ हाजे कांग नाम का कोई है? हाजे कहता है, क्या आप सियोनु क्लैन से है? दूसरा बंदा कहता है, तुम कैसे जानते हो? हाजे कहता है, मुझे महसूस हो गया था आप लोग मरीन वॉरियर हो, क्या आप मुझे लेने आए हैं? मुझे बस 1 मिनट दीजिए, मैं तैयार होने जाता हूँ। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ये सभी बंदे कार में बैठ जाते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है, उसे क्या हुआ है? वो ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हमारा इंतजार कर रहा हो? दूसरा बंदा कहता है, मुझे नहीं पता। ये सभी लोग एक जगह पे आ जाते हैं। हाजे कहता है,
क्या मुझे यहीं सीखने को मिलेगा? दूसरा बंदा कहता है, क्या सीखने को? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हम तुम्हें यहाँ कुछ सवाल पूछने के लिए लाए हैं। अजय कहता है, रुको, क्या मैं किडनैप हो गया हूँ? पीछे से कोई आवाज आती है, तुम्हें इनवाइट किया है, किडनैप नहीं। ये बंदा और कोई नहीं होता, ये होता है गिलनाम यांग। ये कहता है, क्या हम 1 मिनट बात कर सकते हैं हाजे? और यहीं पर ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। और भाई हाँ, मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ, वीडियो डेली इसीलिए नहीं आती क्योंकि भाई यहाँ पर मेरे एग्जाम आने वाले हैं, तो भाई उसके लिए भाई थोड़ा सा कम टाइम मिलता है। एग्जाम के बाद भाई वीडियो डेली की तरह आया करेगी। बस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।